नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम मिथिलेश सरदार और स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल पे। कुछ दिन पहले मेरे एक सब्सक्राइबर ने मेरे से ये पूछा था कि उनका जो चेस्ट है वो थोड़ा सा इम्बैलेंस है। इम्बैलेंस का मतलब ये है कि एक चेस्ट उनका छोटा है, एक बड़ा है। तो उसी से रिलेटेड वो मेरे से पूछ रहे थे कि उसको कैसे ठीक किया जाए। तो उसी टॉपिक को आज हम कवर करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मसल इम्बैलेंस को समझिए। ये आपको कहीं भी हो सकता है, मतलब किसी भी मसल्स पे हो सकता है। आपने अक्सर देखा होगा किसी के शोल्डर छोटे बड़े होते हैं, किसी के बाइसेप मतलब जो आर्म्स का साइज होता है वो छोटा बड़ा होता है, या किन्हीं किन्हीं का चेस्ट में भी ये प्रॉब्लम ज़्यादातर देखा जाता है। तो देखिए, सबसे पहले तो इसको समझिए कि ये होता क्यों है। देखिए, आप जब भी सपोज अगर आप चेस्ट का एक्सरसाइज कर रहे हो, बेंच लगा रहे हो, तो बेंच लगाने के समय अक्सर आपने देखा होगा जो आपका वीक हैंड होगा, अक्सर लोगों का वीक हैंड जैसे लेफ्ट हैंड होता है, तो उनका जो चेस्ट का इम्बैलेंस का जो प्रॉब्लम होगा वो अक्सर लेफ्ट साइड पे आएगा। क्यों? क्योंकि जब भी आप बेंच मारते हो तो होता क्या है कि जब आप इसको पुश करते हो, मतलब जब ऊपर की ओर उठाते हो, तो जो आपका राइट आर्म है वो आपका स्टेबल रहता है या फिर वो ज़्यादा जोर लगाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये हाथ कमज़ोर होने की वजह से होता है क्या है कि ये सही तरीके से मतलब वेट को लिफ्ट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से क्या होता है कि डे बाय डे ये मसल इम्बैलेंस में बदलता चला जाता है, जिससे आपका मसल छोटा बड़ा हो जाता है। यही सेम चीज़ आप अपने आर्म्स में भी देखोगे। जिसका उल्टा हाथ होता है वो थोड़ा सा आपको प्लस माइनस आपको नज़र आ जाएगा। ये काफ़ी बच्चे मेरे से पूछते भी हैं कि मतलब मेरा जो ये उल्टा हाथ है, जो भी मतलब जिनका उल्टा हाथ होगा वो थोड़ा सा कम ही होता है। इसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि जो हमारा राइट हैंड है, सपोज मेरा ये राइट हैंड मेरा सीधा हाथ है, तो मैंने शुरू से बचपन से इसी से सारा कुछ काम करा है। बाल्टी उठाना, छोटी मोटी चीज़ें, या जो भी आप सबसे पहले इसी से अपना जो भी काम है उसको करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये इस हाथ के मुताबिक थोड़ा सा ज़्यादा मतलब काम करने की वजह से थोड़ा सा ज़्यादा मजबूत हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो ये वाला हिस्सा होगा वो इस वाले हिस्से से थोड़ा बड़ा होगा ही होगा। तो शोल्डर की भी वही बात है। किसी के आप शोल्डर छोटे बड़े देखते हो, जब भी आप सेट लगाते हो तो होता क्या है कि अगर आप इस तरीके से सेट लगा रहे हो शोल्डर प्रेस, तो उसमें क्या होता है कि जो आपका लेफ्ट हैंड होता है वो आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी आप ऐसे सेट लगाते हो, ठीक है, तो जब आपका सेट जब भी खत्म होने वाला होता है तो आप इस साइड से मतलब जल्दी डंबल को मतलब गिव अप कर देते हो, उसके बाद ऐसे करके रख देते हो। तो ये चीज़ आपको किसी ना किसी तरीके से समझना होगा। इसको आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा कि आपका जब भी गिव अप का जो भी सेट होगा, जैसे आप बाइसेप ही लगा रहे हो, इस तरीके से जब आप डंबल रखने जाते हो, इस तरीके से मान लीजिए सेट इधर से खत्म होने को है, वो खत्म नहीं हो पाता, आप इस तरीके से रख देते हो और वापस से फिर ये छोटी मोटी चीज़ें हैं, लेकिन ये डे बाय डे एक बड़ी चीज़ उभर के आ जाती है। तो देखिए, आपको करना क्या है सबसे पहले। तो बेंच में क्या होता है, ये जैसे आप जब भी बेंच मार रहे हो मतलब चेस्ट के लिए, तो ये बेंच में थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है। आप इसके लिए डंबल का यूज़ कर सकते हो। डंबल आप जब बेंच प्रेस मारोगे, सपोज अगर आपका ये वाला हिस्सा थोड़ा सा वीक है, तो इस हिस्से से आप मतलब 2-3 सेट ज़्यादा करने की कोशिश करोगे, ठीक है। इस हिस्से से नहीं, अगर डंबल प्रेस आप करते हो तो सिर्फ इसी हाथ से, मतलब ये इस तरीके से जो भी सेक्शन मतलब आपका अगर छोटा है तो उस सेक्शन से मतलब आपको ज़्यादा एक्सरसाइज करना होगा। सपोज मैं डंबल आपको एग्जांपल के तौर पर, जैसे मान लीजिए आपका ये शोल्डर लगा रहे हो, ठीक है। शोल्डर जब भी लगाते हो, सपोज आपका ये वाला पार्ट थोड़ा वीक है, तो आपको करना क्या है, जब सेट आपका खत्म हो जाएगा तो इस वाले सेट से आपको इस तरीके से 4-5 सेट आपको एक्स्ट्रा करने होंगे, तभी वो पैरेलल हो पाएगा आपके अगले शोल्डर। इस तरह फिर से बाइसेप भी आप लगाते हो, ठीक है, तो बाइसेप भी लगाते हो। सपोज आपका ये वाला हैंड, चाहे बाइसेप मतलब बाइसेप हो या फिर ट्राइसेप है, जो भी हो, तो वो उस वाले बॉडी पार्ट से आपको एक्सरसाइज ज़्यादा लगाने उस चीज़ के, जो भी आपका वो कम होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और एक टिप्स मैं आपको ये भी बता दूं कि जब भी आप एक्सरसाइज शुरू करते हो, सपोज अगर बाइसेप आप कर्लिंग ही लगा रहे हो, ठीक है, तो आपको करना क्या है, बच्चे हमेशा अपने राइट हैंड से शुरू करते हैं, मतलब जो हाथ उनका ज़्यादा स्ट्रांग होता है। तो आपको सेट स्ट्रांग वाले हाथ से शुरू नहीं करना, आपको ये वाले सेट से शुरू करना है, ठीक है, इस वाले हाथ से। इससे क्या होगा कि जो आपका लास्ट का जो काउंटिंग होगा, जब आप 19-20 पे जाओगे, तो ये होगा आपका 90, या जो भी आपका सेट का जो भी रैप होगा। तो इससे क्या होगा कि आपका जो सेट है वो पूरी तरह से कंप्लीट होगा। आप जब इधर से कंप्लीट करते हो तो
जो लास्ट जो रैप बचेगा वो इस हाथ से बच आएगा। तो इस हाथ से रैप आने की वजह से क्या होता है, ये लास्ट में अक्सर बॉडी थक जाती है, गिव अप कर देती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो सेट होता है वो कंप्लीट नहीं हो पाता और आप आधे पे इस तरीके से रख देते हो। ठीक है, तो ये छोटी छोटी गलतियां, ये गलतियां आप ना करो। बेंच में भी आप रड पे, वो पॉसिबल नहीं है। जो आपका हाथ का जो इम्बैलेंस का जो चक्कर है ना, वो सबसे बड़ी गलती होती है कि आपके मसल इम्बैलेंस का। ठीक है, चेस्ट के मसल के लिए, इसके लिए पुशअप भी है। मैं अगले वीडियो में उसको कवर करने की कोशिश करूँगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। और आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा कि मसल इम्बैलेंस के लिए आपको अब क्या करना है। ठीक है, किसी भी बॉडी पार्ट को आपको जो भी हिस्सा आपका मतलब वीक होगा उसको अलग से ट्रेन करिए। ठीक है, चेस्ट के लिए आप एक साइड से कर सकते हो, शोल्डर के लिए ये बाइसेप ट्राइसेप के लिए ये काम से, लेग्स का भी वही सेम पोजीशन होगा। मतलब आपको एक स्क्वाट मारना होगा लेकिन सिंगल स्क्वाट से मारना होगा, मतलब सिंगल पैर से, वो आप किसी का मतलब सपोर्ट लेके कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपको क्या करना है। फिर भी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी सजेशन हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और अगर मेरे चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तब तक के लिए जय हिंद, मिलता है अगले वीडियो में। नमस्कार।